नमस्कार। फिर से खुशी का मौका आ गया है क्योंकि हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ट्रांसलेशन। जैसा कि आप सभी हिंदी में एक मुहावरा हिंदी का एक मुहावरा आप सभी जानते हैं, एक पंथ दो काज, अर्थात प्रयास एक बार किया जाए और लाभ दोहरा लाभ हो, बेनिफिट डबल हो एक प्रयास करने से, यानी रास्ता एक हो और उसी रास्ते हम काम दो निपटा दें, एक प्रयास में दो लाभ ले लें, एक पंथ दो काज, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कि किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। यानी यदि हम शाब्दिक अर्थ में देखें कि पत्थर एक बार फेंका और दो पक्षियों का शिकार हो गया, लेकिन हम शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि ईडियम के हिसाब से यदि हम इसका हिंदी में मीनिंग देखते हैं, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, इसको हिंदी में कहेंगे एक पंथ दो काज, यानी प्रयास एक किया, लाभ दो हुए। इसी प्रकार आज का जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक है ट्रांसलेशन है, पार्ट नंबर 9। वीडियो लेक्चर तो एक है, यानी पार्ट नंबर 9 में एक वीडियो लेक्चर हम बना रहे हैं और हम कह सकते हैं एक पंथ दो काज की बजाय हम कह सकते हैं कि एक पंथ चार काज, अर्थात प्रयास एक वीडियो देखने का करेंगे और हमें लाभ चार होंगे, फोर टाइम्स बेनिफिट, चार प्रकार का लाभ होगा। कैसे? एक तो हम ट्रांसलेशन सीखेंगे, अनुवाद करना सीख जाएंगे, क्लियर। नंबर 2 वर्ब है, इसमें वर्ब का नॉलेज होगा, क्रिया का नॉलेज होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किस प्रकार वर्ब को हम चेंज करते हैं। थर्ड टेंसेस की जानकारी हो जाएगी, टेंस, काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, समझिए ना। और साथ में हम चेंज ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का भी नॉलेज हम इस एक ही पार्ट से, यानी पार्ट नंबर 9 से ही हासिल कर लेंगे। वैसे चेंज ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का अलग से हमने वीडियो तैयार की हुई है, वीडियो लेक्चर तैयार किए हुए हैं, वो आपने ज़रूर वॉच करना है। जैसे चेंज ऑफ नरेशन, इसी प्रकार चेंज ऑफ वॉइस, अलग अलग वीडियो हमने तैयार करके उनको हमने बार बार देखना है ताकि आपको ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं आए। तो कहते हैं एक पंथ चार काज। वैसे मुहावरा क्या है? असलियत में मुहावरा क्या है? एक पंथ दो काज, लेकिन हम अपने इस वीडियो के संदर्भ में कह सकते हैं कि एक पंथ चार काज, यानी प्रयास एक बार करेंगे, लाभ कितने प्रकार का लाभ होगा हमें? चार प्रकार का, 4 टाइम्स। लेट्स स्टार्ट ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश पार्ट 9। जैसे विकास द्वारा पत्र लिखा गया, चपरासी द्वारा घंटी बजाई जा रही है, चोर पकड़ा गया, क्या तुम्हारे द्वारा यह डिब्बा उठाया जा सकता है? मोहन द्वारा मुझे एक पुस्तक दी गई, राधा द्वारा गाना गाया जाता है, क्या राधा द्वारा गाना गाया जाएगा? तो आपने देखा कि हम ये हिंदी में बार बार बोलते हैं इस प्रकार के सेंटेंस, यानी ये जो सेंटेंसेज है, यानी हिंदी के जो ये वाक्य हैं, ये कर्मवाच्य में है, कर्म प्रधान। जैसे हिंदी में जब हम वाक्य की बात करेंगे, कृतवाच्य में होगा, जिसमें शुरुआत किससे होगी? कर्ता से, कृतवाच्य, कर्ता से शुरुआत होगी। जैसे मोहन ने कार्य किया, ठीक है ना, कृतवाच्य। मोहन द्वारा कार्य किया गया, कर्मवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता है, यानी कार्य किया गया किस द्वारा? मोहन द्वारा, कर्मवाच्य। कृतवाच्य, कर्ता, स्टार्टिंग में कर्ता आ रहा है, यानी शुरुआत कर्ता से होती है। जैसे विकास से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग विकास से होती है। विकास ने पत्र लिखा, किसने? विकास ने, कृतवाच्य है।
जिसको इंग्लिश में एक्टिव वॉइस बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। विकास द्वारा पत्र लिखा गया, द्वारा क्या लिखा गया, पत्र। अब पत्र से स्टार्टिंग हो रही है, शुरुआत विकास द्वारा क्या किया गया, उस कर्म के बारे में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। क्या किया उसने, क्या किया, पत्र लिखा। अब इसको हम बोलेंगे कर्मवाच्य, इसको इंग्लिश में पैसिव वॉइस बोलते हैं, पैसिव वॉइस। लेट्स स्टार्ट। विकास द्वारा पत्र लिखा गया। अब इसमें हम कहते हैं विकास ने पत्र लिखा। यदि हम कहते हैं विकास ने पत्र लिखा, लिखा आ की आवाज़ आती है, और टेंस वाले चैप्टर में आपने देखा कि जिसमें आ, ए, ई या था, थे, थी की आवाज़ आती है, वो होता है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट अर्थात पास्ट इंडेफिनिट। उसमें सेकंड फॉर्म आती है विकास रॉट अ लेटर, विकास रॉट अ लेटर, ये होगा विकास ने पत्र लिखा, विकास रॉट अ लेटर। लेकिन यदि ये वाक्य हम ऐसे बोल रहे हैं या हमें ऐसे लिखा मिले कहीं पर विकास द्वारा पत्र लिखा गया, यानी कौन सा कार्य हुआ विकास द्वारा, जिसमें द्वारा, हर एक में द्वारा मिलेगा आपको, द्वारा, द्वारा। चोर पकड़ा गया किसके द्वारा, पुलिस द्वारा, 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 जिसको इंग्लिश में बाई के माध्यम से हम दर्शाते हैं, बाई, बी वाई, बाई लगाते हैं। हालांकि कई बार बाई की जगह दूसरी प्रपोजिशन भी आती है, बाई की जगह से टू आ जाता है, विद आ जाता है, इन आ जाता है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। हम ज़्यादातर सेंटेंसेस में जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं सेंटेंसेस को, तो हम बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और आपने, मैं फिर कह रहा हूँ, जोर दे के कह रहा हूँ कि यदि आपने वीडियो को और आनंदित होकर के देखना है, वॉच करना है, और आनंद लेना है, सीखना है बढ़िया तरीके से, तो आपने जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो हमारा वीडियो तैयार कर चुके हैं चेंज ऑफ वॉइस में, चेंज द वॉइस में, वो आपने पहले ध्यान से वॉच करना है। मेन इसमें हम जो हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा, फोकस जो हमारा मुख्य जो बिंदु जिस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा वो होगा ट्रांसलेशन, अनुवाद। विकास द्वारा पत्र लिखा गया। अब देखो विकास रॉट ए लेटर, ये तो हो गया विकास ने पत्र लिखा। अब विकास द्वारा पत्र लिखा गया, क्या लिखा गया विकास द्वारा, ए लेटर। तो अब ये कर्म प्रधान, मतलब कर्म प्रधान मतलब ये नहीं है कि इसमें प्रधानता कर्म की होगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि शुरुआत कर्म से हुई है, यानी ऑब्जेक्ट से शुरुआत हो रही है। इसमें जो लास्ट में, सबसे लास्ट में ए लेटर, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में अर्थात कर्मवाच्य में स्टार्टिंग किससे होगी, किससे होगी, ऑब्जेक्ट से। तो ये ए लेटर स्टार्टिंग में आएगा, देखो ए लेटर। अब ये सेकंड फॉर्म है, जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे हम क्या लगाते हैं, वाज या वर, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं इसमें वाज वर्ब के साथ। ए लेटर इज सिंगुलर, एक वचन है इसलिए वाज आएगा। ए लेटर वाज रिटन बाई विकास, विकास द्वारा पत्र लिखा गया। चपरासी द्वारा घंटी बजाई जा रही है, रही है, रही है, कौन सा टेंस है आप सबको पता है, रही है किस में आता है, रहा है, रहे हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसमें क्या होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी से पहले क्या लगाते हैं हम, इज, एम या आ, इज, एम या आ। सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, और प्लूरल या यू के साथ, ये क्योंकि यू प्लूरल में भी आता है और सिंगुलर में भी आता है, उसके साथ आ। तो अब इसमें हम देखते हैं, यदि हम इसकी कृतिवाच्य की बात करें, जैसे इसमें था कि विकास ने पत्र लिखा, यदि हम इसमें कृतिवाच्य की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि चपरासी घंटी बजा रहा है, चपरासी घंटी बजा रहा है, बजाई नहीं लिखेंगे फिर, चपरासी घंटी बजा रहा है। द पियन इज रिंगिंग द बेल, द पियन इज रिंगिंग द बेल, ये है कृतिवाच्य अर्थात एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया हुआ हमने, देखो वही नियम है, कर्म सबसे पहले, यानी इसमें मुख्य रूप से वो बात बताई जा रही है कि चपरासी ने किया क्या है,
चपरासी द्वारा घंटी बजाई जा रही है। तो मुख्य जो हम जिसकी बात कर रहे हैं भाई, उसका काम क्या है, क्या क्या किया गया उसके द्वारा घंटी बजाई जा रही है। तो इसमें मुख्य रूप से ऑब्जेक्ट यानी कर्म उसका जो है मुख्य हो गया इसमें। तो क्या किया जा रहा है उसमें, द बेल सबसे लास्ट में है ये द बेल, इसको हम सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं, देखो ठीक है। और जो द पियन है ये जिसमें जो सब्जेक्ट था ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट के रूप में यानी सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो अब इसको स्टार्ट करें, द बेल। एक ध्यान रखना, जब सेंटेंस की हम स्टार्टिंग करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है, ये ध्यान रखना आपने। जैसे द बेल, इसमें जो द का टी है यहाँ स्मॉल लेटर में था, यहाँ हम कैपिटल में कर देंगे, बड़ा कर देंगे उसको, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपने। द बेल इज, क्योंकि ये इज है, इज का इज आएगा, इज एम आर ही रखेंगे पैसिव वॉइस में भी, ठीक है ना, इज आ गया। लेकिन एक ध्यान रखना आपने, क्योंकि हमने रिंग की थर्ड फॉर्म बनानी है, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, राइट रोट रिटन राइटिंग, राइट रोट रिटन, तो ये थर्ड फॉर्म है। क्लियर है सबको। राइट की स्पेलिंग WRITE, रोट WROTE रोट, रिटन WRITTEN, ठीक है ना। तो इसमें जैसे रोट सेकंड फॉर्म थी, इसकी थर्ड बन गई, तो इसकी भी थर्ड बनेगी रिंग की थर्ड क्या बनेगी, रंग सेकंड बनेगी, रंग थर्ड बनेगी, तो रंग थर्ड होगी। अभी ING कहाँ गया, इस ING को हमने ख़त्म नहीं करना, बल्कि इसको ING को किसके साथ ऐड करेंगे, बी के साथ, क्योंकि बी के साथ जब हम ऐड करेंगे तो बीइंग यानी वो क्रिया चल रही है, बीइंग, बी का मतलब होना, बी एज ए वर्ब यदि बात करते हैं हम, बी का मतलब होना, बी के साथ हमने जो ING हमने, क्योंकि ये रिंग का तो रंग हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया यहाँ पर, अब जो ING है इसको हम बी के साथ लगाएंगे और थर्ड फॉर्म से पहले लगा देंगे इसको, बीइंग को, फिर ये ध्यान रखें। कई बार स्टूडेंट्स को ये होता है भी बीइंग कहाँ लगाए हम, आपने थर्ड फॉर्म से पहले लगाना है उसको, बीइंग को। तो ये BEB और ING प्लस कर दिया इसमें, तो ये बन गया बीइंग और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। द वेल इज बीइंग रंग बाय द पियन, ये पियन स्टार्टिंग में था, ये हो गया बाय द पियन। वैसे चेंज ऑफ वॉइस का जो चैप्टर उसमें हमने बहुत डिटेल में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को समझाया हुआ है, वो देखनी है आपने। यहाँ तो हम नॉर्मली थोड़ी थोड़ी जानकारी हम डिस्कस कर रहे हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। मेनली हमारा जो फोकस है यहाँ पर, जो फोकस है, इस एक फोकस होता है FOX, फोकस, लोमड़ी इज नॉट फोकस, हम क्या कहेंगे, फोकस, इज फोकस। हमारा फोकस क्या है यहाँ पर, ट्रांसलेशन, अनुवाद पर हमारा फोकस है, ठीक है ना। फोकस किस पर है हमारा, ध्यान केंद्रित किस पर है, अनुवाद पर, ट्रांसलेशन पर। तो इधर हम देख रहे हैं इसको, द बेल इज बीइंग रंग बाय द पियन, द पियन इज रिंगिंग द बेल। चोर पकड़ा गया, मुख्य बात क्या हुई है, कर्म क्या हुआ है, चोर पकड़ा गया, चोर को पकड़ने का कर्म हुआ है। तो इसमें मुख्य क्या है, कर्म मुख्य हो गया ना। लेकिन किसके द्वारा पकड़ा गया, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, क्योंकि चोर को तो पुलिस ही पकड़ेगी, ठीक है ना, ये अंडरस्टूड है। कई बार क्या होता है कि हमें कर्ता लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कर्म इतना मजबूत हो जाता है, कर्म ही मेन होता है, कर्म ही इतना प्रधान हो जाता है, मेन हो जाता है कि कर्ता को हम वहाँ लिखें या न लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि हम लिख भी देंगे पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया है तो ठीक है, लेकिन मेन मुख्य रूप से लोग ये देखेंगे कि किसी ने भी पकड़ा, लेकिन चोर तो पकड़ा गया है ना, कर्म तो हुआ है, तो कर्म प्रधान है। तो हमने पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया लिखने के बजाय हमने लिखा चोर पकड़ा गया। द थीफ वाज कॉट, द थीफ वाज कॉट, क्योंकि ये ए की आवाज़ है, पास्ट इंडेफिनेट है, और पास्ट इंडेफिनेट को जब हम चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में तो उसमें आवाज़ वर लगाते हैं और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे इसमें आवाज़ लगाया हुआ है थर्ड फॉर्म, इसी प्रकार इसमें आवाज़ लगा दिया हमने, थर्ड फॉर्म लगा दी। क्लियर है। लेकिन जब इसको एक्टिव वॉइस में हम लिखेंगे ना, कृतवाच्य जब बनाएंगे, फिर हमने कर्ता लिखना पड़ेगा, फिर तो हमने लिखना पड़ेगा भाई चोर किसने पकड़ा, फिर लिखना पड़ेगा हमने पुलिस ने चोर को पकड़ा। जब पैसिव वॉइस बनाया हमने तो हमने लिखा चोर पकड़ा गया,
किसके द्वारा पकड़ा गया ये हमने मेंशन नहीं किया, सीधा लिखा चोर पकड़ा गया। लेकिन जब हम कृतवाच्य यानी एक्टिव वॉइस बनाएंगे फिर तो हमारे से लोग पूछेंगे किसने किया ये कार्य, पुलिस ने किया। तो कार्य क्या हुआ, पुलिस ने चोर पकड़ा। द पुलिस कॉट द थीप, द पुलिस कॉट सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म होगी। कैच CATCH कैच, कॉट कॉट, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब सेम है वैसे तो, कॉट 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 कॉट, ये सेम है। कई बार स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो CAUGHT सेम है, कॉट कोट, तो पता कैसे चलेगा हमें ये सेकंड है ये थर्ड है। आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि ये कॉट होगा इसका मतलब है कि ये सेकंड फॉर्म है। यदि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, वाज वर है या इज एम आर है, जो भी है, और फिर ये आई हुई है, फिर ये थर्ड फॉर्म है। हैज हैव के साथ भी आ सकती है कॉट, वाज वर के साथ भी, इज एम आर के साथ भी, तो ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद है, ये सेकंड फॉर्म है। क्लियर है, ये पास्ट इंडेफिनेट है। द पुलिस कॉट द थीप, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, इसमें है चोर पकड़ा गया। क्या तुम्हारे द्वारा यह डिब्बा उठाया जा सकता है? यदि हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो हम कहेंगे उसको, क्या तुम इस डिब्बे को उठा सकते हो? कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स? क्या तुम इस डिब्बे को उठा सकते हो? कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स? हम दोनों तरह से कह सकते हैं हम। क्या ये डिब्बा तुम्हारे द्वारा उठाया जा सकता है, या तुम्हारे द्वारा डिब्बा उठाया जा सकता है, या तुम इस डिब्बे को उठा सकते हो? सेंस तो दोनों एक ही है ना, मतलब मीनिंग तो एक ही है, सिर्फ सेंस में चेंजिंग आ गई कि एक में कर्म आगे आ गया, एक में सब्जेक्ट आगे आ गया। एक में कर्म की प्रमुखता होगी, एक में सब्जेक्ट की प्रमुखता होगी। कृतवाच्य है कर्ता, कर्मवाच्य है कर्म। क्लियर है सबको? तो कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो? अब हम इसको जब चेंज करेंगे, क्या तुम्हारे द्वारा बाई, इसमें बाई का प्रयोग होगा, ये देखो बाई लगा हुआ है इसमें, द्वारा। आप करो इसको, ये कैन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ भी कैन आएगा जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। कैन के बाद अब क्या करेंगे, क्योंकि इसमें डिब्बा उठाने की बात है तो कैन के बाद क्या लगाएंगे हम, डिब्बा, बॉक्स, कैन दिस बॉक्स, ठीक है। फिर साथ में बी लगाएंगे क्योंकि जो मॉडल्स एक्सिलरीज है वर्ड शब्द हैं, कैन कुड मस्ट में माइट वगैरह, जितने भी मॉडल हैं उनके साथ बी लगा करके हम फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वो पैसिव वॉइस में, ये ध्यान रखना आपने। कैन दिस बॉक्स बी लिफ्टेड, थर्ड फॉर्म आ गई। कैन दिस बॉक्स बी, देखो इसमें कहीं कैन या बी वगैरह नहीं आया हुआ है क्योंकि ये टेंस से रिलेटेड सेंटेंस थे। ये मॉडल एक्सिलरी से रिलेटेड है जिसमें कैन का प्रयोग हो रहा है, तो कैन कुड मस्ट में माइट, इनके साथ हमेशा पैसिव वॉइस में बी लगाते हैं। कैन, अब सबसे पहले कैन हमने क्यों लगाया ये भी देखो, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब अर्थात कैन कुड सबसे पहले आएगा। यदि ये असर्टिव सेंटेंस होता है फिर हम इसको लिखते हैं यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स या दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड, लेकिन ये इंटरोगेटिव है इसलिए कैन सबसे पहले। कैन दिस बॉक्स, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के रूप में आएगा शुरू में, वैसे ऑब्जेक्ट है ये लास्ट में, लेकिन ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है। कैन दिस बॉक्स बी लिफ्टेड बाई यू, तुम्हारे द्वारा, यानी इसमें कर्म पहले आ गया और कर्ता बाद में होगा, और एक्टिव वॉइस में कर्ता पहले आ जाता है, कर्म उसका बाद में आता है। क्लियर है? मोहन द्वारा मुझे एक पुस्तक दी गई, यदि हम इसको कृतिवाच्य में बोलते हैं, मोहन ने मुझे एक पुस्तक दी, मोहन ने मुझे एक पुस्तक दी, इसमें क्या है, मोहन द्वारा मुझे एक पुस्तक दी गई, द्वारा, ठीक है ना। अब देखो इसमें मोहन ने मुझे एक पुस्तक दी, मोहन गेव मी आ बुक, मोहन गेव मी आ बुक, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी है और एक ए बुक है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ए प्रत्यक्ष कर्म है, और ये ए बुक ये प्रत्यक्ष अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अर्थात मोहन ने मुख्य मतलब हमें किसे दिया, किताब दी है, मतलब मेन काम तो उसका किताब देना है, तो किताब मुख्य हुआ, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, प्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट हो गया। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो किताब किसको दी, मुझे दी, ये इनडायरेक्ट हो गया। तो जब हम इसको
कृतवाच्य में बोलेंगे तो हम बोलेंगे मोहन ने मुझे एक पुस्तक दी। ये है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। सेकंड फॉर्म लगते हैं इसमें, सेकंड फॉर्म आ गया। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेनली लिविंग बीइंग होता है, सजीव होता है, जैसे मी है, हिम है, हर, यू, देम, ठीक है ना, अस। तो ये लिविंग बीइंग से रिलेटेड ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यानी दो ऑब्जेक्ट है इसमें। यदि हम ऐसे कहेंगे मोहन गेव ए बुक, इसमें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो है नहीं, मोहन ने किताब दी, ए बुक वाज गिवन बाय मोहन। लेकिन किसको दी? मुझे दी, तो मी क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का क्या रूल है, ये भी हमने सीखना है। देखो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। या अब जो मी है ऑब्जेक्ट है, इसको हम स्टार्टिंग में लेंगे, ऑब्जेक्ट को ही तो स्टार्टिंग में लेंगे जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे। तो मी का सब्जेक्ट के रूप में कौन सा पार्ट आएगा? आई, क्योंकि आपने पता है आई माई मी, आई माई मी। तो मी से पहले माई, उससे पहले आई, तो आई सब्जेक्ट के रूप में आ गया। आई वाज गिवन। अब ये वाज कहाँ से आया? क्योंकि ये सिंपल पास्ट है और सिंपल पास्ट को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम वाज वर्ग का प्रयोग करते हैं। आई के साथ वाज आता है। गिवन थर्ड फॉर्म होगी गेव की, आई वाज गिवन। अब मुझे क्या दी गई? आई वाज गिवन, मुझे दिया गया। क्या दिया गया? ए बुक। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे ए बुक, आई वाज गिवन आ बुक। ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पहले क्योंकि मी तो हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ आ गया आई सब्जेक्ट के रूप में आ गया। अब ये तो यहाँ रहा नहीं, क्लियर है सबको? अब ये तो यहाँ से निकल गया, अब क्या हो गया? आई, ठीक है। गेव सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म बनाएंगे गिवन, और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज, आई वाज गिवन, आई वाज गिवन, ठीक है। मोहन पीछे चले जाएगा और ये गिवन आ गया यहाँ पर, तो ये मी बाहर निकल गया, तो क्या रह गया यहाँ पर? ए बुक रह गया। तो गिवन के बाद क्या आ जाएगा? ए बुक, आई वाज गिवन आ बुक। किसके द्वारा? बाई मोहन, बाई मोहन। अब इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी हम बना सकते हैं, ए बुक से भी। देखो इसमें और लिखा हुआ है, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। अब इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओ, ए बुक, ये रहा देखो ए बुक, ठीक है। वाज गिवन, यहाँ भी वाज गिवन था, यहाँ आई वाज गिवन था, यहाँ ए बुक वाज गिवन। यहाँ तक तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बुक वाज गिवन, क्लियर है? ये आई वाज गिवन, ए बुक वाज गिवन, आई वाज गिवन, ठीक है। ए बुक वाज गिवन, एक पुस्तक दी गई, किसी दी गई? मुझे, टू मी। अब देखना है हमने, क्योंकि हमने यहाँ मी इसमें बाहर नहीं निकाला ना, इसमें तो मी का आई बना करके हमने बाहर निकाल दिया था सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन था, यहाँ पर सब्जेक्टिव बना दिया आई, तो ये तो निकल गया। लेकिन इसमें तो निकला नहीं था ना मी, यही है, केवल ए बुक हमने आगे लिया है। ए बुक वाज गिवन, वाज गेव का गिवन, ए बुक वाज गिवन, किसे? टू मी। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले फिर आपने टू लगाना, ये ध्यान रखना बस। ए बुक वाज गिवन टू मी। यदि हर हो तो टू हर, हिम है तो टू हिम, अस है तो टू हस, दैम है तो टू दैम, क्लियर है। ए बुक वाज गिवन टू मी बाई मोहन। मोहन का एम कैपिटल आएगा, ये ध्यान रखना आपने। क्यों? क्योंकि नेम है, जो प्रॉपर नाउन है उसका फर्स्ट जो लेटर होता है हमेशा कैपिटल आता है, चाहे लास्ट में लिखें, चाहे स्टार्टिंग में लिखें, चाहे मिडिल में लिखें। क्लियर है सबको? राधा द्वारा गाना गाया जाता है, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है, क्लियर है? इसको हम पहले एक्टिव में देखते हैं। राधा गाना गाती है, राधा गाना गाती है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, राधा गाना गाती है। राधा सिंग्स आ सॉन्ग, राधा सिंग्स आ सॉन्ग, सिंग्स आ सॉन्ग, फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे एस क्यों लगाया इसके साथ? क्योंकि जब यहाँ सिंगुलर थर्ड पर्सन आता है तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं। राधा सिंग्स आ सॉन्ग, राधा गाना गाती है। अब इसको पैसिव में लिखो, राधा द्वारा गाना गाया जाता है। अब ए सॉन्ग क्योंकि प्रमुख तो फिर इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना, अब तो पैसिव वॉइस में कर्मवाच्य में ए सॉन्ग, ये देखो ए कैपिटल हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल से होती है। ए सॉन्ग, ए कैपिटल हो गया, ए कैपिटल हो गया ना, तो ए सॉन्ग। अब देखो इसमें ई जाएगा, जैसे इसमें वाज वर्ड लगाया था हमने, वाज किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अर्थात सिंपल
प्रेजेंट में हम लगाएंगे इज या एम या आ, ठीक है ना। तो सॉन्ग के साथ इज आएगा। अब थर्ड फॉर्म क्या होगी सिंग की, संग बाई राधा, बाई राधा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या राधा द्वारा गाना गाया जाएगा, क्या राधा द्वारा गाना गाया जाएगा, गागेगी, जाएगा, गागेगी। फ्यूचर इंडेफिनिट अर्थात सिंपल फ्यूचर, इसमें विल का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और फिर फर्स्ट फॉर्म आते हैं। वैसे सेल का प्रयोग भी हम विल और सेल दोनों का करते हैं, लेकिन आपको पता है कि मॉडर्न इंग्लिश में जो आधुनिक इंग्लिश है, आजकल का जो चलन है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि सेल का यूज़ तो हम मॉडल एक्सिलरी के रूप में ज़्यादा करते हैं। वैसे तो मॉडल एक्सिलरी के रूप में सेल और विल दोनों का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम फ्यूचर टेंस की बात आती है तो उसमें ज़्यादातर हम विल का ही प्रयोग करते हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, थर्ड हो, चाहे सेकंड हो। ये ध्यान रखना आपने। तो विल इसमें आ गया। देखो अब इसमें यदि हम इसको एक्टिव वॉइस में देखें, क्या राधा गाना गाएगी, इसको ऐसे बोल रहे हैं, क्या राधा गाना गाएगी, तो इसमें आ जाएगा विल राधा सिंग अ सॉन्ग, साइन ऑफ इंटरोगेशन। विल, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, विल राधा सिंग अ सॉन्ग, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। विल राधा सिंग अ सॉन्ग, क्या राधा गाना गाएगी। फर्स्ट फॉर्म आती है विल या सेल के साथ, हमेशा विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इसको चेंज करो, स्टार्टिंग में विल आएगा पैसिव वॉइस में भी, ठीक है, और विल लगा दिया हमने, फिर आएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट राधा तो रही नहीं, राधा तो बाई के बाद लगेगी, तो राधा तो पीछे चलेगी जहाँ ऑब्जेक्ट लगा हुआ था। अब स्टार्टिंग में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे, तो विल ए सॉन्ग, ए सॉन्ग स्टार्ट में आ गया, विल ए सॉन्ग। फिर विल या सेल के साथ हमेशा बी का प्रयोग हम करते हैं, तो यहाँ विल के साथ हमने किसका प्रयोग किया, बी का, तो विल ए सॉन्ग बी। फिर फॉर्म कौन सी, संग, सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, ऐसे ये 4 फॉर्म होगी, सिंग, सैंग, संग। तो थर्ड फॉर्म होगी बी, संग बाई राधा। और इसको हिंदी में कहेंगे, क्या राधा द्वारा गाना गाया जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा इस पार्ट में एक पंथ 4 काज। वैसे तो कहावत नहीं हमने चेंज करनी, एक पंथ 2 काज, ये हम एक पंथ 4 काज। तो इस हमारे इस टॉपिक के बारे में कह रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि हमने 4 प्रकार का बेनिफिट लिया है इसमें। एक तो हमने ट्रांसलेशन सीखी, ट्रांसलेशन पे फोकस किया हमने, फोकस नहीं फोकस, फोकस किया। एक होता है एफ फोकस, लोमड़ी, फोकस नहीं फोकस, हमने फोकस किस पे किया, फोकस ट्रांसलेशन पर। दूसरा हमें लाभ क्या हुआ, टेंस की जानकारी होगी हमें कि फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म आती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म आती है, ये जानकारी होगी। पैसिव वॉइस का रूल हमें पता लग गया, तीसरी जानकारी हमें होगी, ठीक है ना। और चौथी जानकारी वर्ब, वर्ब के बारे में हमने सीखा, जैसे कैच, कॉट, कॉट, सिंग, सैंग, सिंग, सैंग, संग, राइट, रॉट, रिटन, ठीक है ना, गिव, गेव, गिवन। तो इस प्रकार हमने फॉर्म की भी जानकारी, वर्ब की जो फॉर्म होती है, फॉर्म ऑफ वर्ब, उसकी भी जानकारी होगी। इसलिए हमने 4 प्रकार के बेनिफिट इस वीडियो लेक्चर से लिए हैं। तो मैं चाहूँगा कि पूरे आनंद के साथ आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपको ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये मेरा प्रयास रहता है। माई सेल्फ सतवीर, लेक्चरर इन इंग्लिश, पूरा प्रयास मेरा रहता है कि आप सब बच्चों को, बच्चे हैं या बच्चों के माता पिता हैं, भाई बहन हैं, या आपके परिवार का कोई भी सदस्य जो भी सीखना चाहते हैं, सबका स्वागत है। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, ओके, गुड बाय।